हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है और अभी क्या है कि आप सभी लोग का यूथ अचीवमेंट का सेट कराया जा रहा है। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका लास्ट है, यानी जो आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इस बुक में आपका 15 सेट दिया गया था, जो कि आज की वीडियो में हम इसको ख़त्म करेंगे और इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अभी आपके पास करीबन मान के चलिए तो आपके पास यहाँ पे 30 दिन बचता है, 1 महीना। तो जितना आप रिविजन कर सकते हैं 10 से 12 घंटा पढ़िए और चाप के पढ़िए, क्योंकि अभी जो आप पढ़ेंगे तो वो याद रहेगा, भूलेगा नहीं। और यही 30 दिन आपको रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट होगा या फिर नहीं होगा। जितना आप मेहनत करना चाहते हैं उतना चाप के कीजिए, क्योंकि यही लास्ट समय है तैयारी करने का। और इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। और इसके बाद आप सभी लोग को पता ही होगा, आपका जो प्लेटफार्म का वॉल्यूम 4 आया है वो भी चलेगा। उसके बाद आपका रहमान सर का सेट चलेगा और खान सर का मैं जो आपका नोट्स प्रोवाइड करा ही रहा हूँ वीडियो बना करके। और जो अभी एडुटेरिया का भी नया सेट आने वाला है उसमें भी आपका 15 सेट होगा, तो उसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे। और जो आपका क्या बोलते हैं कि जो वॉल्यूम 4 आपका आया है रुक्मिणी प्रकाशन का, उसमें क्या है कि हम एक वीडियो में 2 सेट प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपका जल्दी सेट खत्म हो जाए और 200 क्वेश्चन आपका एक वीडियो में मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या मैं 200 क्वेश्चन एक वीडियो में लेकर के आऊँ, ताकि आपका कम समय में रिवीजन भी हो जाए और आप अच्छा खासा यहाँ पे रिवीजन कर पाएंगे। और इस बुक में 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एरर भी देखने को मिल रहा है हर एक सेट में, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा आपको क्वेश्चन गलत देखने को मिला है, वैसे रीचेक किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यानी पहला प्रश्न क्या है कि त्रिपिटक क्या है, बताइएगा त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक एक देखा जाए तो आपका बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पर। मीनाक्षी जो मंदिर है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता ही होगा, ये आपका मदुरई में स्थित है, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और करंट अफेयर का स्पीडी का परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि अभी क्या है कि जब 1 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर होगा तभी नया करंट अफेयर आपका आ जाएगा दिसंबर तक, तो उसको हम कंप्लीट करा देंगे। तो आपका करंट अफेयर उतना बहुत हो जाता है, 800 MCQs करा देंगे, उसके बाद आपका वन लाइनर भी करा देंगे, तो उतना आपका इनफ है, बहुत है, आप वहाँ से करंट अफेयर अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो ये था, आपको पता ही होगा, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि सिर ए अकबर के लेखक कौन थे। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दारा सिकोह। क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, बताइए उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दर्शन। क्या हो जाएगा, दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन आप सभी लोग याद रखिएगा, ये किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, ए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से। गांधी इरविन समझौता सबसे पहले जान लीजिए, ये आपका 1931 में हुआ था। और ये किसके लिए किया गया था, तो गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए किया गया था। और इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, बताइएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। किन यूरोपियों ने भारत में क्रमशः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो ये कौन थे, तो ये थे आपका पुर्तगाल थे, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में ये इसके नेता कौन थे, तो पता ही होगा बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था ये आपका सरदार पटेल थे, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, तो ये आपका हुआ था, आप सभी लोग याद रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं सूरत अधिवेशन, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि सबसे प्राचीनतम
और अंतिम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम और सबको आपको पता ही होगा ऋग्वेद हो जाएगा और तथा आपका अथर्ववेद हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन आप सभी को याद ही होगा, पतंजलि जो हो जाएगा, ये आपका 15 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा होती है? कौन से देश में अम्लीय वर्षा होती है? तो ये आपका होता है स्वीडन में, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर माउंट आबू आपको पता ही होगा, ये आपका आप कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि भूगर्भिक दृष्टि से कौन से क्रम की चट्टानें प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा धारवाड़ क्रम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मिट्टी में प्रायः किन 2 तत्वों की कमी पाई जाती है जिसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हो जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा फास्फोरस तथा नाइट्रोजन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बोला गया है कि निम्न मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वो कौन सी है? तो वह कौन सी है? तो ये आपका काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फनसट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? फनसट वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है? तो नकारात्मक रही है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या बोला गया है कि यू आकार की घाटी किस प्रदेश में विकसित होती है? तो यू आकार की घाटी याद रखिएगा सभी लोग। तो इसका आंसर देखा जाए 23 का, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा हिमानी प्रदेश हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में कृषि वर्ष माना जाता है, भारत में कृषि वर्ष जो है ये माना जाता है आपका 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाली मेला परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका अवस्थित है उड़ीसा में, ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा इसमें आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बोला गया कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य आपका अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, बोला गया है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करके बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2-3 हो जाएगा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, उसके बाद ग्रामीण कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, तो आपका यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो यह आपका हुआ था भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किसके द्वारा? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आप सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा के.टी. शाह ने कहा था, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है, निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनिमय करता है? तो आंसर याद रखिएगा अनुच्छेद 245 से तथा 246 हो जाएगा। अगला की विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी शक्ति के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया जाता है किसको? तो ये आपका दिया जाता है, याद रखिएगा संसद को दिया जाता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय में? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा।
अगला है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो 37 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका संसदात्मक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के वृहत होने के कारण पूछा गया है। भारतीय संविधान में वृहत होने के कारण आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका इसमें अनेक संविधाओं के अनुभव समाविष्ट हैं, ऑप्शन आपका 38 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पंचायत समिति का सदस्य पूछा गया है। पंचायत समिति के सदस्य आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ऑप्शन आपका 39 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार पूछा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार के, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु सभी को पता है, ये आपका कौन सा है, तो बाघ है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योग को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 42 का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए उपयुक्त में से कौन सी युग्म आपका सुमेलित सही है। तो देखा जाए तो आपका न तो एक और न ही दो आपका सही है। आगे देख लेते हैं। अगला है 44 देखेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें या फिर शर्त हैं। तो ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, वह भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, पिछले 3 वर्षों में उसकी सालाना शुद्ध संपत्ति आपका 25,000 करोड़ से अधिक हो। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण यानी पुनर्निर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो 45 का सही आंसर आपका 1-2 हो जाएगा। ये अंतर्जक संपत्ति यानी परिसंपत्तियों को खरीदने का कार्य करती है, ये भारत के संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करती है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजटीय घाटा को परिभाषित करता है। बजटीय घाटा को परिभाषित करता है, तो ये आपका हो जाएगा जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तब, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 मूल उद्योग के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सबसे कम भारांश दिया जाता है या फिर दिया गया है। तो आंसर याद रखिएगा उर्वरक उत्पादन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है, बताइए। मूल्य सूचकांक संख्या जारी करता है, तो ये जारी करता है आपका श्रम ब्यूरो, क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व आर्थिक संभावना यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट अवधि यानी आवधिक रूप में निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ऊपर दिया गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा यानी विश्व बैंक। आगे देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो ये आपका वर्णित करता है केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात में संतुलन हो, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कुबेर क्या है, बताइएगा। ई कुबेर आपका देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक की ओर बैंकिंग सुविधा है, ऑप्शन आपका यहाँ पे 51 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो सही आंसर आपका देखा जाए तो आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा और आपका यहाँ पे जीवन स्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है। तो वित्त मंत्री आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा मोरारजी देसाई हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सम्मिलित है, ये आपका सम्मिलित है, तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1, 3, 4 विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। उसके बाद आपका यहाँ पे स्वर्ण हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में रिजर्व ट्रेंच हो जाएगा। अगला क्या है, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो 55 का सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा मौद्रिक नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। और दूसरा बोला गया कि भारत में समस्त बैंकिंग कार्यकलापों के नियंत्रण, नियमन और निरीक्षक का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी मुद्रा के कोषों का संरक्षण कौन है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। बोला गया जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास को गति। बताइए, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मंद को जाती है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, मंद हो जाती है। अगला है कि निम्नलिखित ऑक्साइडों पर विचार करके बताइएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 यानी Na2O, उसके बाद MgO, Al2O3 और CuO। इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई पिंड किसी तल में किसी नियत अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तो इसका कोणीय संवेग निम्नलिखित दिशा के साथ निर्देशित होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, यह आपका घूर्णन अक्ष हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। तो आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है यह आपका कहलाता है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध होता है। चालक का प्रतिरोध होता है तो ये सभी होता है, यानी इसके लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला है कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब देखा जाए तो वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस है जो आपका निकलता है, तो ये आपका होता है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलती बस के अकस्मात यानी अकस्मात रुक जाने पर यानी तुरंत रुक जाने पर यात्रियों पर आगे की ओर झुक जाता, मतलब जैसे मान के लिए बस अगर ये ब्रेक मारेगा तो ये यहाँ बैठा हुआ यात्री आगे की ओर झुकता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यात्रियों का जड़त्व हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसको आप आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला बोला गया है कि Fe3O4 में आयरन यानी आयरन निम्नलिखित संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। तो ये आपका प्रदर्शित करता है 1 और 4 को। अगला है कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्व जनित त्वरण जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये पड़ता है अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में ये सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपका यहाँ पे 68 का देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका मैंने आंसर क्या बताया था, 67 का आंसर मैंने क्या बताया था, कम हो जाता है, ये मैंने आपको आंसर बताया होगा। अगर नहीं बताया तो आप ये रखिएगा, ए आंसर होगा। और 68 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा। और 66 का मैंने भी आंसर लग रहा है कि यहाँ पे आंसर गलत दिया है, लेकिन आंसर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए, 2 और 3 होना चाहिए। तो इसको आप टिक कर दीजिएगा। 66 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी होगा। और 67 का देखा जाए तो आप सभी को पता ही होगा, आपका कम हो जाता है। और पृथ्वी के क्रस्ट में जो सबसे यानी अधिक पाया जाता है वो आपका है ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्या है कि मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस आपका बनता है तो ये बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे देखेंगे 70 का। बोला गया कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है आपका चतुष्फलीय संरचना एवं पटस्कोडीय संरचना। ऑप्शन आपका 70 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कोशिका को 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लवक हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है आपका ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा। तो ये आपका किया जाता है कोडोन के द्वारा। ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। किसी मनुष्य के भार पृथ्वी पर यदि 60 यानी 600 N है तो चंद्रमा पर उसका भार लगभग कितना होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख की अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है क्या। तो ये पीछे का जो पृष्ठ है ये आपका क्या कहलाता है, एक सेकेंड,
देखिए इसमें भी आपका 74 का भी आंसर आपका यहाँ पे गलत दिया है, तो 74 का आंसर यहाँ पे गलत दिया है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी 100n होगा। आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि कुछ न कुछ सेट में क्वेश्चन गलत देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपका आंसर डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 75 का देखा जाए तो आप सब लोग का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, दृष्टि पटल यानी रेटिना हो जाएगा। अगला कि सुक्रोज में होता है, तो सुक्रोज में होता है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है कि वह ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है, वो आपका पूछा गया है। तो 77 का सही आंसर आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार सूची जारी किया गया है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका हो जाएगा चौथा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान यानी मनरेगा, मनरेगा नहीं लिखा है, MGNRBGA लिखा गया है, और के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश का पहला स्थान पर है? तो ये आपका है कौन सा? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह आपका किया गया है, याद रखिएगा हरियाणा में किया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IQ एयर का ताज़ा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी, तो राजधानी में आपको पता ही है अपना कौन सा है, तो आपका दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कितने किलोमीटर की लंबाई वाली सड़क परियोजना को भारतमाला परियोजना के तहत आवंटित किया गया है? तो यह आपका किया गया है 12,413 किलोमीटर। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। सुरक्षा कवच युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह आपका किया गया है, याद रखिएगा पुणे हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो 84 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन को। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने अपने बजट में मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन आपका हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका यूरोपीय आयोग, यूरोपीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस राज्य के किसानों ने फ्रूट केक अभियान की शुरुआत किया है? तो फ्रूट केक आप सब लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये कब किया गया है? तो ये किया गया था आपका 24 फरवरी 2021 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 को पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इंडियन प्रीमियम लीग IPL के 14वें सत्र के लिए हुए नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं? तो इनका नाम आप सभी लोग याद रखिएगा, क्रिस मॉरिस हैं ये, आई थिंक यही होंगे, हाँ यही है, क्रिस मॉरिस हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। अगला कि उड़ीसा में बन रहे देश के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का नामकरण किस विभूति के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है, आप सब लोग याद रखिएगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपका चौथा है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत किस पायदान पर है? तो भारत देखा जाए तो आपका यहाँ पर कौन से पायदान पर है? तो 139वें पायदान पर है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस राज्य में ग्राम उजाला, याद रखिए ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा बिहार राज्य में। तो अगर आपका बिहार से कोई भी प्रश्न बनता है तो आपको छोड़ना नहीं है। हाल ही में T20 में 9000 रन पूरा करने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो धोनी होंगे नहीं, और धोनी को छोड़िए, तो 95 का आंसर आप क्या करेंगे? तो रोहित शर्मा ही करेंगे, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल ही में बायोडीजल को डोर टू डोर सप्लाई करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो
तो ये आपका बन गया है राजस्थान, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब देखिए इतना सिंपल आपका मैथ्स आता है तो आराम से इसको आप कर लेंगे। तो इसका आंसर जान लीजिए आपका 2400 हो जाएगा। और ये आपका 1500 रुपया खरीदना है और कुछ इस तरीके से 12% खर्च फिर 10% का लाभ, तो इसको आराम से आप निकाल ही लेंगे। और 99 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, नीचे दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 100 का देखा जाए तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पर ये सेट खत्म हो जाता है। अब ये सेट आपका अब नहीं आएगा क्योंकि 15 सेट था, अब ख़त्म हो गया। अब आगे से और जो आगे का सेट है उसको हम शुरू करेंगे, क्योंकि उसको भी शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 महीना बचा है तो रिवीजन मैं आपको करा दूंगा, तो आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।